हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है जिसका क्या नाम है, कम्यूटेटर्स। इससे पहले हम लोग ऑपरेटर्स का अच्छा खासा जानकारी ले चुके हैं। हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर को भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपको ऑपरेटर का नॉलेज नहीं है, तो ये लेक्चर समझने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। इस वजह से लेक्चर को आप सीरीज़ वाइज देखते हुए आइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप क्लिक करके क्वांटम मैकेनिक्स के हर एक लेक्चर को देख सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स का भी प्लेलिस्ट दिया है, वहाँ से आप क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर को भी देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका, ये यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। मतलब हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कम्यूटेटर्स पढ़ना है अभी यूनिट फर्स्ट में, इसके प्रॉपर्टी को पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल को पढ़ना है, और फिर क्या पढ़ना है, इसके कुछ रिलेशंस को पढ़ना। मतलब कि ऑपरेटर्स के कुछ कम्यूटेटिव रिलेशन को क्या करना है, पढ़ना है। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक ही चल रहा है। मतलब 25 to 30% हम लोग का यूनिट फर्स्ट बचा हुआ है। उसके बाद आने वाले 1 से 2 दिनों में हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि ये क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर दें, और 3 से 4 लेक्चर में क्लासिकल मैकेनिक्स का भी फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कम्यूटेटर्स क्या होता है। ठीक, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इफ़ ए, आप ए कैप लिखे, मतलब इसको तुरंत हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर्स कहेंगे। जैसे इसके ऊपर कैप लगा दिए, बी के ऊपर कैप लगा दिए, तुरंत इसको क्या मान लेना है कि ऑपरेटर होगा, क्योंकि ऑपरेटर का तो पहचान ही यही है कि उसके ऊपर क्या लगा हो, टोपी लगा हो, कैप लगा हो। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या कहेंगे, इफ़ ए कैप एंड बी कैप आर टू ऑपरेटर्स। ठीक, ए कैप और बी कैप अगर दो ऑपरेटर हैं, देन द कम्यूटेटर आर कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ऑपरेटर ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए ऑपरेटर कामा बी ऑपरेटर। इन दोनों को क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं, एंड इज डिफाइंड एच। और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर ए और बी दो ऑपरेटर हैं आपके, तो कैसे लिखेंगे, ए ऑपरेटर का है ए कैप लिखेंगे, और बी ऑपरेटर है तो इसको बी कैप लिखेंगे। तो जो इसका कम्यूटेटर होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में कामा लगा के दोनों को एक साथ लिख देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं ऑफ ऑपरेटर ए एंड बी। और ये कैसे डिफाइन होता है, तो लिखते हैं इज इक्वल टू ऑपरेटर ए मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर ए। क्लियर है, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्लियर है, तो ये क्या होता है, ऑपरेटर अगर आपस में कम्यूटेटर बना रहे हैं तो उनके लिए ये फार्मूला होता है कि ए और बी क्या होंगे, कम्यूटेटर अगर हैं, ए और बी दो ऑपरेटर कम्यूटेटर हैं आपस में, तो क्या होता है, उसका ये फार्मूला होता है। अब देखिए दो कंडीशन देखेंगे, स्टार बना के लिख रहे हैं, इफ़ कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर ए एंड बी, इसी को कम्यूटेटर कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है, कम्यूटेटर ब्रैकेट भी है। ठीक, तो लिखेंगे इफ कम्यूटेटर ऑफ ऑपरेटर ए एंड बी इज 0, देन इन दिस केस ऑपरेटर ए एंड बी आर said to be commute to each other। अगर ए और बी ऑपरेटर का जो कम्यूटेटर है, जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है, वो 0 के बराबर है, तो इस केस में ए और बी जो होंगे ऑपरेटर, देन इन दिस केस ऐसे लिख लीजिए, यहाँ ऑपरेटर भी लिख लीजिए तो और बेटर है, सेंटेंस बन जाएगा। ठीक, ऑपरेटर्स ए एंड बी आर सेट टू बी कम्यूट टू ईच अदर। ओके, ये क्या कहलाएंगे कि एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। ओके, और इस केस में क्या होगा, देन इन दिस केस तब क्या हो जाएगा, इस केस में ऑपरेटर ए मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर बी मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर ए इज इक्वल टू 0। It's implied that operator A
आप इंटू ऑपरेटर बी इज इक्वल टू ऑपरेटर बी इंटू ऑपरेटर ए। ठीक, ये एक रिलेशन निकल के आ रहा है कि अगर ऑपरेटर ए और बी क्या कर रहे हैं, आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो उनके बीच क्या होगा, जो उनका राइट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, जो राइट हैंड साइड है वो क्या होगा, दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड का आपस में बराबर होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर ए और बी आपस में कम्यूटेटर है तो उनका फॉर्मूला ये होगा, और ए और बी ऑपरेटर अगर आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो क्या होगा, जब कम्यूट करेंगे तो जो उनका कम्यूटेटर होना चाहिए वो 0 के बराबर होगा। तो जब कम्यूटेटर 0 के बराबर होगा तो क्या लिखेंगे, देन इन दिस केस ऑपरेटर ए एंड बी आर सेड टू बी कम्यूट टू ईच अदर, देन इन दिस केस ऑपरेटर ए मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर ए इज इक्वल टू 0। इट्स इम्प्लाइड दैट ऑपरेटर ए मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर बी इज इक्वल टू ऑपरेटर बी मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर ए। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर कहीं भी दिया हुआ है कि दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूटेटर हैं आपस में एक दूसरे के, तो वहाँ तुरंत हम लिख सकते हैं कि जो ऑपरेटर का ऑपरेटर ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, ऑपरेटर बी और ए के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और जो उनका कम्यूटेटर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, आपका फर्स्ट केस हो गया। अब दूसरा केस हम लोग देखेंगे, नोट करते चलिएगा साथ में। ठीक, उसके नीचे लिखिएगा, दूसरा स्टार बना रहे हैं, लिख रहे हैं, थोड़ा जगह कम है इस वजह से ऊपर वाला लाइन इरेज कर दिया हूँ, जो नीचे लाइन लिखा है उसके नीचे आप लिखिएगा इसको। इफ ऑपरेट कम्यूटेटर ऑफ ए ऑपरेटर एंड बी ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये क्या हो, आपस में 0 न हो तो क्या होगा, देन द ऑपरेटर ए एंड बी do not, then the operator A and B do not commute to each other। तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता है कि A और B का जो कम्यूटेटर है या जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे, then the operator A and B do not commute to each other, और फिर क्या लिख देंगे, then in this case क्या लिखेंगे, ऑपरेटर ए मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा, तो इट्स इम्प्लाइड डेट ये क्या बताएगा, ये 0 के बराबर तभी नहीं होगा जब क्या हो, ये वैल्यू आपस में बराबर ना हो। इसका मतलब क्या है, ऑपरेटर ए मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर बी जो होगा वो इक्वल नहीं होगा किसके, ऑपरेटर बी मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर ए के। ओके, तो ये क्या हो गया, दूसरा रिलेशन हमको मिल गया। ये कौन सा रिलेशन है, जब ऑपरेटर आपस में कम्यूट नहीं करेंगे तो उनके बीच ये रिलेशन होगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा इस प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। अगर बराबर नहीं होगा तभी तो ये 0 नहीं होगा, अगर बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कम्यूट कर गया, लेकिन कम्यूट नहीं कर रहा है, कम्यूट कर रहा है तो 0 है, तो कम्यूट नहीं कर रहा है तो क्या, एंटी कम्यूटेटर है, तो एंटी कम्यूटेटर के लिए क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी का जो प्रोडक्ट है वो ऑपरेटर बी और ऑपरेटर ए के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। ठीक, इसी को हम क्या कर सकते हैं, एंटी कम्यूटेटर केस भी कर सकते हैं। मतलब इस केस में ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी आपस में क्या होंगे, एंटी कम्यूटेटर होंगे। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे, कम्यूटेटर के कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे। प्रॉपर्टीज वाले हम 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी पे चलेंगे। ठीक, ओके, तो अब हम लोग कम्यूटेटर्स का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम मान ले रहे हैं कि जो ऑपरेटर ए है उसका वैल्यू क्या है, डेल अपान डेल कर्ली एक्स है, और जो ऑपरेटर बी है उसका वैल्यू क्या है, कर्ली 2 अपान कर्ली एक्स स्क्वायर है। क्लियर है ना चीज़? तो अब हम मान ले रहे हैं
ये ऑपरेटर है, ठीक। तो ऑपरेटर आपको बताया गया था जब ऑपरेटर पढ़ाए थे कि ऑपरेटर अकेले यूजलेस होता है जब तक उसके पास एक फंक्शन ना आए। अगर फंक्शन आएगा नहीं तो उस पर ऑपरेट नहीं होगा, और ऑपरेट नहीं होगा तो उसका कोई काम नहीं है। उसी तरीके से आपके जैसे बताया था ना, आप गन रखें, अगर आपके पास बुलेट नहीं है तो गन आपके लिए यूजलेस है। जब तक उसमें आप बुलेट न डालें तब तक वो फंक्शन में नहीं आएगा। उसी तरीके से ये ऑपरेटर है, तो जब तक इस ऑपरेटर के पास एक फंक्शन नहीं आएगा तब तक ये ऑपरेट नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक साई एक्स फंक्शन कंसीडर कर ले रहे हैं। ये साई क्या है, यक्स का फंक्शन है, क्योंकि ऑपरेटर यक्स के टर्म में कंसीडर किए हैं। तो लेट साई एक्स बी ए फंक्शन ऑन विच दे ऑपरेट। देन अब क्या करना है, इसको ऑपरेट कराना है। तो देखिए हम कम्यूटेटर्स की बात कर रहे हैं, तो कम्यूटेटर के डिफिनीशन अभी हम लोग देखे थे कि ए और बी ऑपरेटर, ये क्या है, अगर कम्यूटेटर हैं तो क्या होगा, ए और बी ऑपरेटर अगर आपस में कम्यूटेटर हैं तो क्या होता है, ऑपरेटर ए मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर ए होता है, ठीक। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उस पर क्या करेंगे, फंक्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक। तो चलिए लिखते हैं। राइट हैंड साइड में जो पहला टर्म है क्या है, ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी है। तो यहाँ लिखेंगे ऑपरेटर ए इंटू ऑपरेटर बी। ये किस पे ऑपरेट हो रहा है, साई एक्स पे ऑपरेट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, अब ऑपरेटर ए का वैल्यू क्या है, करली ओवर करली एक्स है। ऑपरेटर बी का वैल्यू क्या है, करली 2 ओवर करली एक्स स्क्वायर है। और ये किस पे ऑपरेट होगा, साई एक्स पे क्या होगा, ऑपरेट होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ऑपरेटर की प्रॉपर्टी में बताए थे, पहले ये वाला ऑपरेटर इस पे ऑपरेट होगा और जो दोनों का रिजल्ट आएगा उस पे क्या होगा, ये वाला ऑपरेटर ऑपरेट होगा। तो सबसे पहले इसको ऑपरेट करा रहे हैं, तो जब इसको ऑपरेट कराएंगे तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा। ये क्या हो जाएगा, करली 2 साई एक्स ओवर करली एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, ये वाला इस पे ऑपरेट होगा। तो जब ये इस पे ऑपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, करली क्यूब साई एक्स ओवर करली एक्स क्यूब हो गया, ठीक। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान ले रहा है। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अब राइट हैंड साइड का दूसरा टर्म भी हमको सॉल्व करना है, बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, साई एक्स से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अब बी ऑपरेटर का वैल्यू क्या है, करली 2 ओवर करली एक्स स्क्वायर। ए ऑपरेटर का वैल्यू क्या है, करली ओवर करली एक्स। अब फिर क्या लिखेंगे, फंक्शन लिख देंगे साई एक्स, ठीक। साई बाव को लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये ऑपरेटर पहले इस पे ऑपरेट होगा और फिर जो दोनों का रिजल्ट आएगा उस पर ये वाला ऑपरेटर बी वाला ऑपरेट होगा। क्लियर। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, करली 2 ओवर करली एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया, करली साई एक्स ओवर करली एक्स हो गया, ठीक। अब फिर ये इस पर अप्लाई हो जाएगा, जब फिर इसको इस पर ऑपरेट कर देंगे, करली क्यूब साई एक्स ओवर करली एक्स क्यूब हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिए, ठीक। अब देखिए जब हम लिख रहे हैं ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी, ठीक, साई एक्स माइनस ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए साई एक्स, इसको जब लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए जब माइनस कर रहे हैं तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, तो क्या हो जा रहा है, ये 0 के बराबर हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ऑपरेटर ए और बी है आपस में क्या करेगा, कम्यूट करेगा, ओके। इसका मतलब ऑपरेटर ए और बी क्या करेगा, आपस में कम्यूट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, हम ये लिख सकते हैं कि ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी जो होगा, ये साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इट्स इम्प्लाइड दैट ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि जो डेल ओवर डेल एक्स है और डेल एक्स है, इनका भी कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इट्स इम्प्लाइड दैट, यहाँ आप लिख लीजिएगा, इट्स इम्प्लाइड दैट डेल ओवर डेल एक्स एंड del 2 ओवर सॉरी कर्ली ओवर कर्ली ओवर कर्ली एक्स एंड कर्ली 2 ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर विल कम्यूट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्यूट करेंगे, ठीक।
तो ये क्या हो गया, एक कम्यूटेटर का एग्जाम्पल हो गया। अब अगले एग्जाम्पल हम लोग नॉन कम्यूटेटर ऑपरेटर को देखेंगे। इसका नाम हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑपरेटर कर्ली ओवर कर्ली एक्स और कर्ली टू ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर है, ये आपस में क्या है, कम्यूटेटर हैं। क्लियर? तो इसलिए इसको लिख दिए कर्ली ओवर कर्ली एक्स एंड कर्ली टू ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर विल कम्यूट टू ईच अदर, और इसका मतलब ये क्या होंगे, आपस में कम्यूटेटर होंगे। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे और वो एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन कम्यूटेटर का होगा। ठीक, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। पहले थोड़ा बोर्ड छोटा है, इस वजह से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ये लाइन लिखना है, इसके बाद ये लाइन, और उसके नीचे ये लिख देना है कि डेल ओवर डेल एक्स एंड कर्ली ओवर कर्ली एक्स एंड कर्ली टू ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर विल कम्यूट टू ईच अदर। ओके, इसका नाम जो ऑपरेटर कर्ली ओवर कर्ली एक्स और कर्ली टू ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर हैं, आपस में क्या है, कम्यूटेटर हैं। क्लियर है? अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, मान ले रहे हैं एक ऑपरेटर ए जो है उसका वैल्यू क्या है, एक्स है, और जो ऑपरेटर बी है उसका वैल्यू कर्ली ओवर कर्ली एक्स है। ठीक, अब इसको क्या करना है, कम्यूट कराना है। ठीक, सेम फंक्शन पे हम क्या करेंगे, इसको कम्यूट कराएंगे। तो मान ले रहे हैं लेट साइन एक्स बी अ फंक्शन ऑन विच दे ऑपरेट, जिस पे क्या करेंगे, ये ऑपरेट होंगे। देन फिर देखिए राइट हैंड साइड लिखना हमको, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। फंक्शन क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है। इधर साइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, साइन इधर आ गया, माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, साइन इधर आ जाएगा। ठीक, इसी चीज़ को लेकर पिछले केस में सॉल्व किए थे, वैसे इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर, और ए किस पे ऑपरेट हो रहा है, साइन एक्स पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक, अब ए ऑपरेटर का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे। तो जो ए ऑपरेटर का वैल्यू है वो क्या है, एक्स है, और जो बी ऑपरेटर का वैल्यू क्या है, कर्ली ओवर कर्ली एक्स है। ये क्या होगा, साइन एक्स पे ऑपरेट करेगा, क्योंकि अकेले ऑपरेटर यूजलेस है जब तक हम फंक्शन ना लगाएं। ठीक, तो अकेले ऑपरेटर लेके कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स ये इस पर ऑपरेट करेगा और फिर इसको एक्स पे ऑपरेट कराएंगे, क्या हो जाएगा, कर्ली साइन एक्स ओवर कर्ली एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ये एग्जांपल सेकंड है, इसको सेकंड कर लीजिएगा। अब फिर देखिए दूसरा जो है, एक वैल्यू ये निकल गया राइट हैंड साइड का, अब दूसरा निकालना है, बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साइन। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साइन एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, बी ऑपरेटर को पहले लिखेंगे कर्ली ओवर कर्ली एक्स, फिर एक्स हो गया। अब इधर क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ली ओवर कर्ली एक्स, अब ये एक्स साइन एक्स हो गया। ठीक, एक्स साइन एक्स हो गया। अब क्या होगा, ये इस पे ऑपरेट करेगा। ठीक, एक्स साइन एक्स पे क्या करेगा, ये ऑपरेट करेगा। ओके, तो अब जब इसको ऑपरेट कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले रहे हैं, इसको सेकेंड मान ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ली ओवर कर्ली एक्स, और एक्स क्या कर रहे हैं, और यहाँ साइन एक्स को एज इट इज लिख दिए, और फिर क्या लिख रहे हैं, एक्स लिख रहे हैं कर्ली ओवर कर्ली एक्स, और यहाँ साइन एक्स लिख ले रहे हैं। तो देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साइन एक्स जो है आपका क्या हो रहा है, एक्स का एक्स और इसमें डिफरेंशिएशन 1 होगा, क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस एक्स कर्ली साइन एक्स ओवर कर्ली एक्स। ठीक, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, सेकेंड हो गया। ओके, अब देखिए अगर इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को हम सब्सट्रैक्ट करें, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 कामा वी है, ऐसे आप पिछले केस में लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साइन एक्स माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साइन एक्स, ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा यहाँ,
इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्सट्रैक्ट किया है तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यक्स कर्ली साइन यक्स बाई कर्ली यक्स। ठीक, कर्ली साइन यक्स बाई कर्ली यक्स। अब फिर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस साइन यक्स और फिर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे है तो फिर माइनस हो जाएगा यक्स कर्ली साइन यक्स बाई कर्ली यक्स। ठीक, अब देखिए ये वैल्यू क्या है, सेम है और अपोजिट साइन है तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब ऊपर लिख रहे हैं जो बचेगा, इसके बाद अब ऊपर चल रहा है लिखने, आप साथ में नोट करते रहिएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, तब ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी साइन एक्स माइनस ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए साइन एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब दोनों तरफ को अगर कंपेयर करें, साइन एक्स के कोफिशिएंट को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए साइन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, दोनों साइड को कंपेयर कर देंगे तो चूंकि साइन एक्स हम फंक्शन माने हैं तो जीरो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इट्स इम्प्लाइड एट, डायरेक्ट लिख दीजिए तो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स इम्प्लाइड एट, जो ये होगा किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो गया। ठीक, जब ये -1 के बराबर हो गया तो ये क्या बताएगा, दैट इज, इसका मतलब क्या, इससे क्लियर है कि जो ए और बी का जो कम्यूटेटर्स है वो 0 के बराबर नहीं है। इट्स इम्प्लाइड दैट ऑपरेटर ए एंड बी डू नॉट कम्यूट टू ईच अदर। ठीक, और ऑपरेटर ए और बी को हम माने क्या है, ऑपरेटर ए को x माने हैं और ऑपरेटर बी को क्या माने हैं, कर्ली बाई कर्ली x माने हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ कर x और यहाँ पे कर्ली बाई कर्ली x लिख दें तो एक लाइन नीचे वाला इससे आप बच सकते हैं। ठीक, तो लिख दे रहा हूँ मैं, देयरफॉर ऑपरेटर x and curly over curly x do not commute to each other। इसका मतलब क्या है, ये ऑपरेटर जो होंगे आपस में कम्यूट नहीं करेंगे। ओके, तो ये ऑपरेटर जो हो गए कल यक्स और कर्ली ओवर कर्ली यक्स, ये आपस में क्या होंगे, एंटी कम्यूटेटर होंगे, और जो कर्ली बाई कर्ली एक्स और कर्ली टू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कम्यूटेटर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोग कम्यूटेटर्स देखे और कम्यूटेटर्स के 2 एग्जाम्पल भी देखे। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है और फिर उसके बाद कम्यूटेटर्स रिलेशन देखेंगे। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टी को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।